हाँ, इसके पहले आपने 6.2 प्रश्नावली पढ़ा था। अब त्रिभुजों की समरूपता में, सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल, समरूपता में आप जो है आगे 6.3 पढ़ेंगे। 6.3 में कुछ नियमों को, कसौटियों को याद में रखना है। अगर किसी त्रिभुज की तीनों कोण, संगत कोण आपस में बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। जैसे ये ले कि कोण ए कोण P के बराबर हो, कोण B कोण Q के बराबर हो, कोण C कोण R के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। नंबर 1 कसौटी है। दूसरी कसौटी में अगर हम ये लेते हैं कि केवल 2 ही कोण दोनों त्रिभुजों के बराबर हैं, संगत कोण, तो अगर ये लिया जाए कोण, हम ये लेते हैं कि कोण आपके A और P के बराबर है, B और Q के बराबर है, तो भी ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। नंबर तीसरा SS की कटौती। ये SS क्या है? साइड्स, साइड। दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाओं का अनुपात समानुपातिक है, बराबर है। तो ये देखेंगे AB और PQ का अनुपात, BC और QR का अनुपात, AC और PR का अनुपात आपस में समानुपात है, अनुपात बराबर है, तो भी ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। SAS में देखेंगे कि अगर एक कोण, दोनों त्रिभुजों के एक कोण, जैसे कोण A और कोण P, कोण A और कोण P, ये दोनों आपस में बराबर हैं। साथ में इन दोनों कोणों की संलग्न भुजाएं समानुपाती कोण, कैसे? AB समानुपाते PR। ये दिया है कोण A कोण P के बराबर हो और AB और PQ का जो अनुपात प्राप्त हो वही AC और PR के अनुपात के बराबर है, तो भी ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। तो इन कंडीशनों को आपको याद रखना है, क्योंकि सीधे आप प्रयोग सवालों में करेंगे। तो याद रखना है, अगर दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में बराबर हैं, 2 कोण बराबर हैं तो भी समरूप है, तीनों कोण बराबर तो समरूप है, और साथ में तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं इसकी दोनों त्रिभुजों की, तो भी असमरूप हो जाएंगे। अगर SAS एक कोण बराबर है दोनों त्रिभुजों के, और उन कोणों की संलग्न भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर है, तो भी दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 इसी प्रकार आप करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर ये यहीं से लेते हैं। अगर इसको हम 60 अंश ले लें और ये 60 अंश हो जाएगा, और ये 30 अंश ये ले लेते हैं, ये आपको 20 अंश ले लिया गया, और ये हमारा 20 अंश है, तो और ये 100 अंश है, और ये 100 अंश है, ये देख रहे हैं। तो दोनों त्रिभुज आप देखते ही बता देंगे कि समरूप हैं। साथ में ही जैसे ये कोण आपको न दिया जाए, ये 2 कोण, ये 20 और ये 20, ये 100 और ये 100 बराबर हैं, तो भी आप कह देंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। साथ में और भी देखेंगे, भुजाओं का जो अनुपात, भुजाएं दे दिया जाए, समानुपाती हों सभी भुजाओं के अनुपात कोण ना दिया जाए, जैसे ये 2 दिया जाए, ये 4 दिया जाए, ये 3 दिया जाए, ये 6 दिया जाए, और ये 5 दिया जाए, और ये 10 दिया जाए, तो देखें 2 और 4 का अनुपात 2/4, और 5 और 10 का अनुपात 5/10, और बराबर 3 और 6 का अनुपात 3/6 ये करेंगे, ये भी 1/2 प्राप्त होगा, 1/2 ये भी प्राप्त होगा, 1/2 ये भी प्राप्त होगा। तो ये सभी अनुपात आपस में बराबर हैं, तो भी ये समरूप कहलाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इसी प्रकार है, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 इन्हीं कंडीशनों के आधार पर आप पूरा कर लेंगे। यदि कोई समस्या आती है कमेंट बॉक्स में लिखें और हमसे पूछिए, हम बताएंगे। अब आगे जो है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया गया है, इसमें जो फिगर दी गई, फिगर को आप देखेंगे, फिगर आपके सवाल में बना हुआ है। इस फिगर में साथ में इसमें ट्रायंगल है OAB और COD या DOC कह लीजिए। इसमें आपको दिया गया है ये दोनों त्रिभुज समरूप है, आपको कंडीशन मालूम है, आपको ज्ञात है पहले से। साथ में BOC 125 अंश, CDO 70 अंश दिया हुआ है, और DCO और OAB आपको ज्ञात करना है। तो अब देखिए कि आप यहाँ से देखेंगे कि इस फिगर में ये जो आपके रेखा BOD है, हाँ देखेंगे कि रेखा BOD एक सरल रेखा है। और जब सरल रेखा है तो ये जो पूरा एंगल आएगा आपका BOD कोण, इसलिए जो आपका कोण BOD
का मान जो प्राप्त होगा 180 अंश प्राप्त होगा। बीओडी के दो भाग आपको दिए गए हैं यहाँ पर, कोण डीओसी और प्लस कोण बीओसी, इनका योग 180 है। सरल रेखा के आधार पर मालूम है। डीओसी आपको फाइंड करना है, डीओसी ज्ञात करना है, डीओसी। और ये बीओसी आपको दिया गया है, बीओसी कितना है 125 अंश, 125 अंश आप रख लेते हैं और 180 अंश प्राप्त होता है। इसको यहाँ पक्षांतर कर देते हैं, कोण डीओसी 180 अंश माइनस 125 अंश, तो आपको 55 अंश प्राप्त होता है। घटा के आप देख लेंगे तो डीओसी ए आपका ये 55 अंश प्राप्त हो गया। अब आगे देखिए, हम जानते हैं त्रिभुज ओ जो डीओसी त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश जानते हैं। त्रिभुज डीओसी में आप देखेंगे 60 में लिख रहे हैं कोण डी प्लस कोण ओ प्लस कोण सी, तीनों कोणों का योग 180 अंश प्राप्त होता है। तो डी आपको पहले से मालूम है 70 अंश, ओ अभी आपने निकाला 55 अंश, और सी हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। इनका दोनों का योग करेंगे तो हमें ये 125 अंश योग प्राप्त होता है, तो सी 180 अंश। अब इसको हम यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो कोण सी आ जाएगा, तो कोण सी का मान जो प्राप्त होगा 180 अंश माइनस 125 अंश। तो अब यहाँ से 180 में 25 घटाएंगे तो 55 अंश ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आपका ये जो सी कोण है ये आपको 55 अंश प्राप्त हो गया। अब हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात है त्रिभुज जो है ये समरूप है, तो इसका संगत कोण ये प्राप्त होगा। तो ये 55 है तो ये भी 55 ही प्राप्त होगा, इसलिए आपका आ जाएगा, दिखा देंगे कोण, ये जो कोण हमें मालूम करना है ओ ए बी, तो ओ ए बी आप दिखा दीजिए, कोण ओ ए बी बराबर कोण आपको दिखा देना है। ये जो दिया है आपने निकाला ओ सी डी, यहाँ से आप ये डी ओ सी आप निकालिए, 55 आपने निकाला है, कोण डी ओ सी ये कर लीजिए, डी सी ओ अभी आपने प्राप्त किया। कोण सी को क्या लिख सकते हैं, कोण डी सी ओ, ये हमें डी सी ओ फाइंड करना, तो पूरा कोण यहाँ पर लिख देते हैं डी ओ सी। यहाँ डी ओ सी के इस प्रकार हमारे डी सी ओ, सी कोण को पूरा करके लिखा, डी सी ओ 55 अंश प्राप्त हो गया। अब ये 55 प्राप्त हो गया तो ओ ए बी, अब यहाँ देखिए कि ओ ए बी ये और ये संगत कोण है, तो आपस में क्यों संगत, यहाँ से आपको दिखा देना है समरूपता की परिभाषा से कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण पहचान के लिए आपको लिखना है, संगत कोण है। तो ये संगत कोण है, तो आपको पहले से मालूम है कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार आपने इसको प्राप्त कर लिया। अब तीनों मान आपका जो आंसर के रूप में आया, तो एक मान आपका ये डीओसी, ये एक आंसर के रूप में ये फाइंड कर रहा था, एक आपका ये कोण ये आंसर के रूप में आ गया, और दूसरा आपका ये दोनों आपस में बराबर है। इस प्रकार आपने दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब हाँ, इसी प्रकार आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 जैसे किया है, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन को देखिए, जो ज्ञात है आपको समलंब ए बी सी डी दिया गया है। समलंब में ए बी और डी सी जो भुजाएं हैं दोनों आपस में समांतर हैं, और उसके जो विकर्ण हैं ए सी और बी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये आपको ज्ञात है, सवाल में दिया गया। साथ में आपको जो सिद्ध करना है ओ ए और ओ सी का जो अनुपात है ओ बी और ओ डी के अनुपात के बराबर है, ये प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए अब जो दिया गया है बिंदु भी दिया गया है, तो आपको फिगर अपने आप बनाना पड़ेगा। तो ए बी और डी सी समांतर है, किसी आधार पर आपने इस फिगर को लिया ए बी, ये ए बी और सी डी, यहाँ पर डी सी दिया हुआ है, तो आपने ए बी सी डी ये चतुर्भुज बना लिया और समलंब ले लिया। कंडीशन है इसमें ए बी और डी सी समांतर है, तो ए बी और डी सी समांतर भुजाएं, इनके जो विकर्ण है, विकर्ण ए सी लिया है और विकर्ण बी डी लिया गया है। तो विकर्ण ए सी और बी डी ये एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये आपको ज्ञात है। उपपत्ति में अपने कंडीशन के आधार पर आपको
प्रूफ करना है। अब उत्पत्ति में देखिए यहाँ जो प्रूफ करना है तो देखो ए बी भुजा सी डी भुजा समांतर ज्ञात है। जब ये समांतर है तो समांतर भुजाओं की जो काटने वाली तिर्यक रेखाएं होती हैं तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो समांतर ये है ए बी और सी डी, तो ए बी समांतर भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा ए सी है। तो जब ए सी प्रतिच्छेद करने वाली है तो ए सी का ये कोण ए बी ए सी और ये जो कोण है आपका ए सी डी, ये दोनों एकांतर कोण होंगे जो आपस में बराबर होंगे। पहले आपको यहाँ ध्यान दे लेना है। साथ में ये समांतर ये भी रेखा समांतर रेखाओं को जो विकर्ण है वीडी है ये भी काट रही है। तो यहाँ से ये एकांतर कोण और ये भी एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। अब दोनों अगर हम ट्रायंगल ले लिए इसमें एक ए ओ बी ले लिया जाए और एक डी ओ सी लिया जाए तो आप देखेंगे कि ये तो शीर्षाभिमुख कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये आपके शीर्षाभिमुख कोण है। तो तीनों देखे दोनों त्रिभुजों में आपको देख लेना है समांतर होने के कारण ए और ये सी आपस में बराबर, बी और ये डी आपस में बराबर, ये ओ कोण दोनों का कॉमन है, शीर्षाभिमुख कोण है, दोनों आपस में बराबर है। तो ये त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे। और जब समरूप सिद्ध हो जाएंगे तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ये प्रमेय आप पढ़ चुके हैं तो उसका आप प्रयोग करेंगे। तो हम ये लेते हैं यहाँ पर ये जो ज्ञात है ज्ञात के आधार पर लेंगे, आप दिखाना चाहें तो भी दिखा सकते हैं। त्रिभुज दोनों ये ले लेना है, त्रिभुज ओ ए बी ये ले लिया ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी इन दोनों से आपको लेना है। अब इसमें देखें यहाँ दिखाएंगे कोण, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर दिखा देंगे। कोण ए को दिखाने के लिए ओ ए बी बराबर कोण, ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है तो ओ सी डी कोण ओ सी डी एकांतर कोण है, आप दिखा सकते हैं समांतर त्रिभुज द्वारा। ये आपके एकांतर कोण है, आप दिखा सकते हैं एकांतर कोण, इसलिए आपस में ये बराबर है। और देखेंगे कोण बी को दिखाएंगे, कोण बी को देखने के लिए आप ए बी ओ या ओ बी ए का प्रयोग करेंगे। कोण ओ बी ए बराबर कोण, इसका एकांतर आपका ये है ओ डी सी कहें या सी डी को कहें, कोण आपका ये हो जाएगा कोण ओ डी सी, ये भी आपका एकांतर कोण है, ये बराबर है। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, साथ में शीशम। वैसे आप इसमें इतने ही कह सकते हैं, आपने पीछे पढ़ा है ए की कसौटी, अगर दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, इसलिए आप इसी से कह सकते हैं। इसलिए त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए बी समरूप, त्रिभुज सी ओ डी ये समरूप हो जाएंगे। और जब समरूप हो जाएंगे तो आपको पहली कंडीशन मालूम है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप है इसलिए नीचे आप करेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। आता है क्या प्राप्त होगा, आपको लेना है दोनों त्रिभुजों में लेना है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेना है। तो ए ओ बी और इन दोनों त्रिभुजों में, तो अगर हम ओशी का अनुपात तो यहाँ से ले लेंगे, ओशी और ओ ए का अनुपात ये आपका आएगा ओशी बटे ओ ए और बराबर ये आपका आ जाएगा ओ डी बटे ओ बी, ये आपका आएगा ओ डी बटे ओ बी। ये समरूप त्रिभुज संगत भुजाएं, किंतु हमें जो सिद्ध करना ध्यान में रखना है ओ ए और ओ सी का अनुपात, तो अगर जैसे इसका उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, ओ ए बटे ओ सी प्राप्त हो जाएगा और ओ बी और ओ डी थी इसका उल्टा कर देंगे तो इसी को या करके आप लिख सकते हैं, या इसी को आप लिख देंगे ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी
इक्वल टू ओ डी, ये आप जो है ये बराबर सिद्ध हो जाएगा। और यही हमको प्रूफ करना था। प्रूफ में आपको देखना है कि ओ ए ओ सी का जो अनुपात है ओ बी और ओ डी के बराबर है, यही आपको प्रूफ करना था। इस प्रकार आपने इसको प्रूफ कर लिया। तो इसमें आपकी सावधानी की बात केवल इतना है, जो दिया गया है, दिए गए के आधार पर आपको बिंदुओं को भी लेना है और वैसा ही आपको फिगर बनाना है, और जो कंडीशन दिया गया उसका प्रयोग करना है। अपने नियमों का जो प्रमेय दी गई है पीछे उनका प्रयोग करना है। आपकी प्रमेय क्लियर हो गई। इस प्रकार आपने इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर तीसरा भी प्रूव कर लिया। अब आप जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये किया है उनको ठीक से समझ करके करें, और किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो कमेंट्स में आप पूछिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमसे जुड़िए। अपनी समस्याओं को आप दूर करते रहिए, और ये श्रृंखला आगे की ओर चलती रहेगी। अगले दिन में इसी के आगे आपको बताया जाएगा।